जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस पर मजबूत पकड़ बनानी ही पड़ेगी और आज का यह सेट बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन से भरा हुआ है। ऐसे सवाल जो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। अगर सच में स्कोर बढ़ाना है तो इन प्रश्नों को बस देखना नहीं, याद कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे दमदार जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 इस प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। क्या है कि संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? तो संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह भारत की सर्वोच्च विधायिका है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद द्विसदनीय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। आप लोग बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस आपके सही होने चाहिए। अगर 15 प्लस सही है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सूची संबंधित, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। सिंधी भाषा 21वें संशोधन से जोड़ी गई थी। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपसे पूछा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। यह सड़क बंगाल से अफगानिस्तान तक जाती है। इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। जीटी रोड वर्तमान में NH-19 और NH-44 का हिस्सा है। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था भी विकसित की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं। इसमें राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में की बात करें तो वहां डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। बाकी विकल्पों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति, इन्हीं के समय रेलवे चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली जो भारतीय रेल चली थी इन्हीं के कार्यकाल में थी। लॉर्ड रिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1857 की क्रांति जो है भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। मंगल पांडे को विद्रोह का प्रारंभिक नायक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से
भी जाना जाता है? आपसे पूछा है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। प्राचीन भारत में इसके आंतरिक भागों की जानकारी बहुत कम थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और अंटार्कटिका हिमाच्छिद महाद्वीप है। नील रिवर विश्व की सबसे लंबी नदियों में प्रमुख है। सहारा डेजर्ट जो है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी ने कांग्रेस किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने केवल इसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ, गरम दल और नरम दल विभाजन हुआ इसमें। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इसमें पास हुआ। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे इसके, जो कि हुआ था 1938 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहां भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व यहां स्थित हैं। कर्नाटक बाघों की संख्या अधिक है पर टाइगर स्टेट नहीं कहलाता है। उत्तराखंड जिम कार्बेट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर की बात हुई तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? आपसे पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है। अनुच्छेद 148 कैग से संबंधित है। प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो 1951 में। फाइनेंस कमीशन जो होता है संवैधानिक निकाय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? आपसे पूछा है कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी, जिसे ग्रीवर्स भी कहा जाता था। राजगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनाएगी। राजगृह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के प्रसिद्ध शासक थे। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वह पूछा है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विटामिन B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? चलिए लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलाग्रा। पेलाग्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इस रोग में त्वचा रोग, दस्त और मानसिक समस्याएं देखने को मिलती है। नियासिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। यह विटामिन मुख्यतः मांस, मछली, मूंगफली और अनाज में पाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्कर्वी जो है इसी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे पूछा कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आपसे पूछा है कि योजना आयोग को समाप्त कर
कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण संस्था है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस की बात करें तो मृदा में पाए जाने वाले सड़े गले जैविक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। अधिक ह्यूमस वाली मिट्टी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ह्यूमस मिट्टी का गहरा रंग बनाता है। दोमट मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सॉइल प्रोफाइल में ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली असम राज्य में स्थित है या यह अपनी वैष्णव संस्कृति और सत्रों के लिए प्रसिद्ध है। माजुली को 2016 में जिला घोषित किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपसे पूछा है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का विखंडन किया जाता है या इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय काल में हुआ था? आपसे पूछा है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय काल में हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन और भी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन के समय से ही नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना जो हुई थी भारत में पहली बार 1881 में हुई थी। इसी से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। अंग्रेजों ने इसका तीव्र विरोध किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेपरिन रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन है। इसे प्राकृतिक एंटीकोएगुलेंट कहा जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में रक्त के थक्के रोकने के लिए किया जाता है या मुख्यतः यकृत और फेफड़ों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? आपसे पूछा है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण को। अरुण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुण ग्रह अपनी ध्रुव पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है या सौरमंडल का 7वां ग्रह। इसका रंग मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है या असम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। या बाघ, हाथी और जंगली भैंसें भी पाई जाती हैं। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के
किनारे स्थित है? असम का राज्य पशु भी एक सींग वाला गैंडा ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों ओर से पानी से घिरा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और ऑप्शन डी जो है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका को अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपसे पूछा कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।